हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मेरा नाम है आरती और आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इसका नाम है न्यूली अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है, इस पे बेस्ड जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक है, ये बिल्कुल फुल्ली अपडेटेड है। ओके, और आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर मार्च तक की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर करवा रखी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। और गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिसेंट में आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे इससे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को पेशेंसफुली एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शिवदास मीना। ठीक है, याद रखना कि शिवदास मीना को जो है अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये शिवदास मीना है, यहाँ पे शायद फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट डोंट वरी। जब वीडियो और जब आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम पे तो यहाँ पे करेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, बात करें वी विद्यावती की, तो ये जो है अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त हुई हैं। ठीक है, और राजीव कुमार जो है ये पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और मनोज आहूजा जो है ये सीबीएसई के जो है अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गोयल। ठीक है, याद रखना कि राजेश गोयल को जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के रूप के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और टीएस तिरुमूर्ति कौन है? तो ये जो है यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा जो है वो हमारे एमएसएमई सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाबार्ड के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, याद रखना कि गोविंद राजुलू चिंताला जो है अभी हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। अच्छा, नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1982। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कार्मेन रेनहार्ट को जो है अभी हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, बात करें डैरेन टैंग की, तो ये जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और टीएस तिरुमूर्ति के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था कि यूएन में जो है भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है दिलीप ओमान। ठीक है, याद रखना कि दिलीप ओमान को जो है अभी हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रमोद अग्रवाल है ये कौन है? तो ये कोल इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। और ये जो अरविंद कृष्ण है, ये अरविंद कृष्ण ये जो है आईबीएम के सीईओ है। ठीक है, याद रखना ये आईबीएम के जो है सीईओ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसी वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जॉन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्स मेकर। ठीक है, तो ये जो है अभी हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, मनोज आहूजा सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, और सुंदर पिचई कौन है? तो गूगल के जो है वो सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जानवी फुकन। ठीक है, याद रखना जानवी फुकन को जो है अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, और ये जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1927। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है बी आर शर्मा। याद रखना बी आर शर्मा जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चीनी कंपनी टिकटॉक के सीईओ कौन है जो नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है केविन मेयर। याद रखना केविन मेयर को जो अभी हाल ही में चीनी कंपनी
टिकटॉक के सीईओ के पद पे नियुक्त किया गया है। अच्छा, टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस, याद रखना, बाइट डांस जो है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रमेश बाबू। ठीक है, याद रखना, रमेश बाबू को जो अभी हाल ही में एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, एनटीपीसी का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो है 1975। ठीक है, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष उनका नाम है गुरदीप सिंह। याद रखना, गुरदीप सिंह जो है वो एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है गिरधर अरमाने। याद रखना, गिरधर अरमाने को जो अभी हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजय भूषण पांडे कौन है? तो ये हमारे वित्त सचिव हैं। ठीक है, और अरविंद कुमार शर्मा हमारे एमएसएमई सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अच्छा, बात करें परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की, तो ये है नितिन गडकरी जी। ठीक है, हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, और साथ ही ये हमारे एमएसएमई मंत्री भी हैं। ठीक है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व बैंक समूह के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद डायगन। याद रखना, मोहम्मद डायगन को जो अभी हाल ही में विश्व बैंक समूह के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात है वर्ल्ड बैंक की, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मेशन ईयर है 1944। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविस मालपास। याद रखना, डेविस मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल देव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो राहुल देव है वो भी हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, जो सालिजा धामी है ये भारत की पहली फ्लाइट कमांडर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सालिजा धामी जो है वो भारत की पहली फ्लाइट कमांडर है, और जो आरोही पंडित हैं ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में किसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरिता कोमती रेड्डी। याद रखना, सरिता कोमती रेड्डी को जो है अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसी गूगल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनिल भंसाली। ठीक है, याद रखना, अनिल भंसाली को जो अभी हाल ही में गूगल क्लाउड द्वारा भारत में इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है गूगल की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1998। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में, और इसकी जो पेटेंट कंपनी है, सॉरी, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट। ठीक है, और अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के जो सीईओ है उनका नाम है सुंदर पिचई। ठीक है, अच्छा, गूगल ने अभी हाल ही में कम दिखाई देने वाले यूजर्स के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड भी जो है बनाया था, जिसका नाम था टॉक पैक। याद रखना, टॉक पैक जो है उस वर्चुअल कीबोर्ड का नाम था। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वी विद्यावती। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो दीपांकर दत्त है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, याद रखना, दीपांकर दत्त जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, और विमल जुल्का भी मैंने बताया था आपको, ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में दोबारा शामिल किया गया है? तो इनका नाम है अखिल कुमार। ठीक है, याद रखना, अखिल कुमार को जो है ये नाडा के अनुशासन पैनल में जो है दोबारा से शामिल किया गया है। ठीक है, ये भारतीय मुक्केबाज रह चुके हैं, और इन्हें 2005 में जो है अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, बात करें नाडा की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ओके, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है नवीन अग्रवाल। ओके, याद रहेगा, नवीन अग्रवाल जो है वो नाडा की डायरेक्टर जनरल है, और नाडा का जो मोटो है वो है प्ले फेयर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जुबैर इकबाल। याद रखना, जुबैर इकबाल को जो है अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कतर में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है दीपक मित्तल। ठीक है, तो दीपक मित्तल को कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अजय कुमार को युगांडा में, ठीक है, इन्हें युगांडा में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो जावेद अशरफ है, इन्हें फ्रांस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, याद रखना कि टीएस तिरुमूर्ति को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार कौन है? तो ये यस बैंक के एमडी सीईओ है। ठीक है, यस बैंक के एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार। बबीता नायडू कौन है? तो ये सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लोक उत्कम चयन बोर्ड यानी कि पीईएसबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, तो राजीव कुमार को पीईएसबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये रिप्लेस करेंगे कपिल देव त्रिपाठी का, ठीक है। और कपिल देव त्रिपाठी जो है ये अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और जो संजय कोठारी हैं ये कौन है? तो ये हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। ठीक है, और सुरेश एन पटेल की बात करें तो ये भी हाल ही में सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नीरज व्यास। ठीक है, तो नीरज व्यास को भी हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और शिवदास मीना कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये हुडको के एमडी और सीईओ बने हैं। साथ ही यूपी प्रवीण राव कौन है? तो ये नैस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और बात करें संगीता रेड्डी की तो ये फिक्की की अध्यक्ष रह चुकी हैं पहले। ठीक है, फिक्की की अध्यक्ष रह चुके हैं ये संगीता रेड्डी। ओके, अच्छा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1988। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शिखा शर्मा। ठीक है, तो याद रखना कि शिखा शर्मा को अभी हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, मोहम्मद रफ़ीक कौन है? तो मोहम्मद रफ़ीक अभी हाल ही में उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, और विश्वनाथ सोमदर जो हैं ये अभी हाल ही में मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। ठीक है, और दीपांकर दत्त की बात करें तो ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्त। ओके, अच्छा, अब बात करें गूगल की तो गूगल का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1998। ओके, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और जो गूगल के सीईओ हैं उनका नाम है सुंदर पिचई। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी उसका नाम है अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है जयदीप मजूमदार। ठीक है, तो याद रखना कि जयदीप मजूमदार को ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें नम्रता एस कुमार की तो इन्हें अभी हाल ही में स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दीपक मित्तल को कतर में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पीयूष श्रीवास्तव इन्हें अभी हाल ही में फ्रांस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शोभना नरसिम्हा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि शोभना नरसिम्हा को अभी हाल ही में ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वनिजा रूपानी कौन है? तो इनके बारे में आप इतना याद रखिए कि ये मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का इन्होंने नाम रखा है और इसका नाम रखा क्या था? इंट्यूनिटी। ठीक है, मनीषा सिंह कौन है? तो अभी इन्हें हाल ही में ओईसीडी में जो है ये अमेरिका का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, मनीषा सिंह। और जो सुदर्शन बाबू हैं ये साइंस बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। और इन दोनों की जो नियुक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26 है, मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन। ठीक है, तो याद रखना कि कृष्णन रामचंद्रन को अभी हाल ही में मैक्स ब्यूपा के हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, श्रीधर पात्रा कौन है? तो इन्हें अभी हाल ही में नैल्को का अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नैल्को का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, और बात करें मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना हुई है 2008 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राज़ील में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश के रेड्डी। ठीक है, तो इन्हें भी हाल ही में ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नम्रता एस कुमार कौन है? तो अभी मैंने बताया था आपको कि इन्हें स्लोवेनिया में नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत। दीपक मित्तल कतर में हुए हैं भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में एल्सा कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अंजुक्य रहाणे। ठीक है, याद रखना कि अंजुक्य रहाणे को अभी हाल ही में एल्सा कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एल्सा कॉर्प इंडिया क्या है? तो ये इंग्लिश सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसके दूसरे कार्य के लिए सिफारिश की गई है? तो इनका नाम है कुमार संगकारा। ठीक है, तो कुमार संगकारा को मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए सिफारिश इनकी की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अरुण सिंघल। ठीक है, याद रखना कि अरुण सिंघल को अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, पी कुमारन कौन है? तो इन्हें भी हाल ही में सिंगापुर में जो है भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, सिंगापुर में भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में पी कुमारन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, संदीप प्रधान कौन है? तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, संदीप प्रधान को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एस गोपाल कृष्ण। ठीक है, तो एस गोपाल कृष्ण को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो सी श्रीधर है ये कौन है? तो इन्हें पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो मीरा मोहंती हैं इनके बारे में आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, और पीके मिश्रा कौन है? तो इन्हें अभी पीएमओ में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको चारों याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एसबीआई के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अश्विनी भाटिया। ठीक है, तो अश्विनी भाटिया को एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, बात करें अरुण सिंघल की, तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि इन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, पीपी सेन गुप्ता कौन है? तो पीपी सेन गुप्ता जो है वो भारत के इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और मातम वेंकटरमन कौन है? तो इन्हें अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गायत्री कुमार। ठीक है, याद रखना कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। उच्चायुक्त का मतलब हाई कमिश्नर। ठीक है, बात करें सुशील कुमार सिंघल की, तो इन्हें अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, और इसके अलावा ये जो जयदीप सरकार है इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये भी हाल ही में लेसेथो में जो है, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है लेसेथो, यहाँ पर इन्हें भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कंट्री का नाम है लेसेथो। ठीक है, और बात करें सीपी जॉर्ज की, तो इन्हें कुवैत में, ठीक है, कुवैत में जो है ये भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैरेट इंडिया की नई सीईओ कौन बनी है? तो इनका नाम है अनीता कोटवानी। ठीक है, याद रखना अनीता कोटवानी को जो है अभी हाल ही में
कैरेट इंडिया की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कैरेट इंडिया क्या है? तो यह एक मीडिया एजेंसी है। ओके, अच्छा, ये जो आर श्रीरेखा हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक है, आर श्रीरेखा जो है वो केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक है, इसके अलावा पैट्रिक पिचेट जो है, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है। पैट्रिक पिचेट को भी हाल ही में ट्विटर ने अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैट्रिक पिचेट का नाम आपको याद रखना है। ट्विटर ने इन्हें अभी हाल ही में अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, और बात करें ब्रिजेंद्र नवनीत की, तो इन्हें WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है, इन्हें भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आपको चारों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राजीव टोपनो। ठीक है, याद रखना कि राजीव टोपनो को अभी हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाद बाकी जितने ऑप्शन हैं ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, उदय कोटक जो है, आपको पता होगा, उदय कोटक महिंद्रा कोटक बैंक के MD CEO हैं, और इन्हें भी हाल ही में CII का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं, इन्हें भी हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाफ्टा का जो है ये नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कृष्णेंदु मजूमदार को। ठीक है, और राहुल श्रीवास्तव कौन है? तो इन्हें रोमानिया में, याद रखना, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया के अंदर जो है भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है मानुषी छिल्लर। ठीक है, याद रखना कि मानुषी छिल्लर को भी हाल ही में एडिडास की भारतीय शाखा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहे। सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, बात करें अनिल वल्लूरी की, तो इन्हें जो है अभी गूगल क्लाउड ने भारत के अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। ठीक है, और करीना कपूर कौन है? तो इन्हें प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इनका नाम है मार्कोस ट्रायोस। याद रखना, मार्कोस ट्रायोस को ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है कुबाटवेक वोरोनोव। ठीक है, याद रखना, कुबाटवेक वोरोनोव को अभी हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो मुस्तफ़ा अल कदीमी है, ये कौन है? तो इन्हें अभी हाल में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और रॉबर्ट अवेरा जो है, इन्हें अभी हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट अवेला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विजय खांडूज। ठीक है, विजय खांडूज को भी हाल ही में जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। गायत्री कुमार कौन है? तो मैंने अभी बताया था आपको, ब्रिटेन के अंदर हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं। ये ब्रिटेन के अंदर हाई कमिश्नर नियुक्त हुई हैं गायत्री कुमार। और रवीश कुमार कौन है? तो ये फिनलैंड में भारतीय राजदूत बने हैं। कहाँ पे? तो फिनलैंड में जो है ये भारतीय राजदूत बने हैं रवीश कुमार। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विश्वजीत दास गुप्ता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विश्वजीत दास गुप्ता को भी हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है। अच्छा, ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कैजात भरूचा। ठीक है, तो याद रखना कि कैजात भरूचा को अभी हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कैथी लाइडर्स। ठीक है, याद रखना, कैथी लाइडर्स को अभी हाल ही में नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो कैथी सुलेवान है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में मैरियाना ट्रेंच के अंदर दुनिया का जो सबसे गहरा बिंदु है, जिसे हम लोग चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं, इसे छूने वाली पहली महिला बनी है। और ये जो कैथी सुलेवान है ये अमेरिकी एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, और वनिजा रूपानी के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि इन्होंने मंगल यान का नाम रखा है इंजेन्युटी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं जितने क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट तो है ही, बट जो ऑप्शंस हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं सबको डिटेल में आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ सबको कॉपी में नोट डाउन करते चलना ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अंशुमन शर्मा। ठीक है, याद रखना कि अंशुमन शर्मा को भी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कैजात भरूचा जो है, अभी मैंने आपको बताया था इनके बारे में, ये अभी हाल ही में HDFC बैंक के जो हैं ये कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है देवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो देवेंद्र कुमार सिंह को अभी हाल ही में सिडबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोज आहूजा कौन है? तो इन्हें भी हाल ही में CBSE का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है मनोज आहूजा को। जानवी फूकन कौन है? तो मैंने बताया था अभी आपको कि फिक्की लेटेज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बनी है जानवी फूकन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका कि हाल ही में किसे अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सेतुरमन पंचनाथन। ठीक है, तो याद रखना कि सेतुरमन पंचनाथन को भी हाल ही में अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो विक्रम पवा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। इन्हें जो है अभी हाल ही में BMW इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देवेंद्र कुमार सिंह के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इन्हें सिडबी का, ठीक है, इन्हें जो है सिडबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो अनमोल नारंग है ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये US मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो गाइस, ये था न्यूली अपॉइंटमेंट पर बेस्ड 45 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपने हमारा ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखा है तो आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, अभी हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए भी एक कमेंट इनबॉक्स में जरूर छोड़कर जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।